मनोरमा सिंह से शुरुआत करना चाहूंगा। मनोरमा जी, आप बैठी हैं कर्नाटक में, बंगलुरु में है, बाजू में तमिलनाडु है, और तमिलनाडु से निकला है आज दृश्य। वहां विजय को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। हम जो कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का जितना मिसयूज, जो ब्लेम्स है, छूटता नहीं है, टूटता नहीं है सिलसिला। और लोक भवन नाम कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन वो चल रहा है, कैसे होता है। तो अब आज वहां वो जो फ्लोर टेस्ट है, जबरदस्त तरीके से पास किया उन्हें फ्लोर टेस्ट। वहां भी रोका गया था कि एक विधायक का नाम कट जाए, एक वोट से जीता था, उसे मताधिकार का जो है छीन लिया जाए अधिकार। लेकिन एनडीए ही टूट गया, ये निकल कर आया हुआ है। तमिलनाडु का सीन किस तरीके से वहां अब क्या स्थिति है, बीजेपी को भी सेटबैक तो है ही। बीजेपी वहां जमने की कोशिश बहुत समय से कर रही है, करती रहेगी, ये भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनका जो अलायंस है सेंट्रल में, उसको कहीं धक्का पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पर है तो सही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर। अब ये तो था कि मतलब फ्लोर टेस्ट में वो विश्वास मत तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन टूट के बारे में जो बताया जा रहा था कि वो शायद ये लोग संभाल लेंगे। लेकिन बात ये थी कि सिर्फ ये भाजपा मतलब पार्टी के टूटने का नहीं है, ये लगातार उसके पहले से भी चल रहा था। पहले से ये चल रहा था कि एआईडीएमके के एक बड़े, ये सब द्रविड़ पार्टियां हैं, तो जो भाजपा के साथ अलायंस करने से इनको लग रहा था कि इनके जो वोट आधार है, जन समर्थन जो कि द्रविड़ राजनीति का से आती है, उसको डेंट लग रहा था। तो ये संभावनाएं इसके पहले से भी काफी मतलब जो है असंतोष था एक बड़े तबके में इस चीज को लेकर के। तो ये एक सही मौका था कि जब इसके आधार पर इन्होंने इसको, जो अभी देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में जब शिवसेना को तोड़ा था, तो जो इमेज एकनाथ शिंदे की बनी थी वो इनकी नहीं बन रही है। वेणुवली या क्या नाम है उनका, नाम मैं भूल रही हूँ, जो लीड कर रहे हैं, लेकिन इनकी छवि वो नहीं बन रही। कि रीजन इसका ये है कि पहले से बात कर रहे थे, और इनकी जो तोड़ का आधार है, या मतलब जो मुख्य फैक्शन उससे अलग होने का आधार है, वो वैचारिक ज्यादा है। वो उस पार्टी के जो वो सिद्धांत है उनसे विचलन का है। तो वो, हालांकि ऐसा नहीं था कि जयललिता तो इसके एनडीए का हिस्सा रही थी, और तब उस समय तो दोनों चीजें हैं कि पलानीस्वामी को लेकर के कि वो एक जो स्वीकार्यता होती है वो नहीं है, जो करिश्माई व्यक्तित्व उनका था। और जयललिता जो है जब भी एनडीए में रही थी तो वो अपर हैंड में रही थी, उन्होंने अपनी कई शर्तों को मनवाते हुए वो किया था। वो कभी भी एक जो है सहयोगी की तरह पीछे पीछे चलने वाली नहीं थी। तो वो स्टेचर की नेता तो वो तो नहीं है। अब वो लेगेसी जो है पार्टी की वो अब नहीं है इसमें एआईडीएमके में। तो एक वो भी असहजता थी कि आपके पास कोई करिश्माई लीडर नहीं है, और आप यहाँ पर सिर्फ अपनी टेक को छोड़ करके आप भाजपा, और जबकि राष्ट्रीय राजनीति का वो अलग बात है, लेकिन तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इसका कोई खास मतलब था नहीं। और भाजपा आप देखिए कि जो ग्रो आगे कर रहे थे वो फिर इस चुनाव में जो है उनका रुक गया। इस चुनाव में उनकी सीटें भी कम हो गई, एक सीट सिर्फ मिला, जबकि इससे बेहतर उनका 4 सीट था पिछले उसमें टर्म में। तो इसका मतलब है कि भाजपा ने जितनी भी कोशिश की हो, चाहे प्रधानमंत्री लगातार तमिलनाडु जाते रहे, उन्होंने कई सारे जो जेस्चर होते हैं, चाहे बनारस में तमिल संगम करने की बात हो, और भी, और आप देखिए कुछ खुदाई उदाई में भी निकल करके जो है एक्स्ट्रा वो सारी चीजें भी, जो सांस्कृतिक जो वो होता है एकता दिखाने की कोशिश कि द्रविड़ और आर्य जो है वो एक थे, अलग नहीं है, वो वाला चीज भी बहुत चल रहा है अभी, और लगातार इसको चलाने की कोशिश की जा रही। तो जो डिवाइड था उसको भरने की कोशिश, और शैव और वैष्णव उन सबको लेकर के भी जो डिवाइड था उसको लगातार भरने की, संपर्क टूटा है मुझे लगता वो है। वही थे बनाया जो कि वैष्णव संप्रदाय को रिवाइव किया था, जिन्होंने शुरू कराया था साउथ में। तो ये सारे उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि भाजपा की सीटें कम हो गई, और उसमें नेता भी उस अन्नामलाई उसके बाद जिसको लेकर के आए थे वो भी तो ये उसके बाद जब उनको रियलाइज हुआ तब अन्नामलाई को हटाकर जिनको लेकर आए थे वो एआईडीएमके के थे, अभी मैं उनका भी नाम भूल रही हूँ, ताकि वो एक ना ब्रिज की तरह से काम कर सके दोनों के बीच में। लेकिन फाइनली देखिए वो ब्रिज नहीं काम आया, वो पुल काम नहीं आया, बल्कि एआईडीएमके और भाजपा के बीच कुल मिलाकर जो दशा और दिशा है, विजय ने जिस तरीके से मूव शुरू किया है, वो एक अलग तरह की राजनीति देश में संदेश उसका जा रहा है। और तमिलनाडु में ये खतरे की घंटी तो दोनों के लिए, डीएमके और
जी। और देखिए उन्होंने कोर्स करेक्शन भी तुरंत कर लिया, हालांकि जिन्होंने जिस ज्योतिषी को उन्होंने रखा था ओएसडी, वो सिर्फ ज्योतिषी नहीं है, वो मतलब कि उनके पॉलिटिकल वो समन्वयक भी रहे थे, और वो प्रवक्ता की तरह से भी, और पार्टी के जो फाउंडेशन के समय से वो लगातार कई तरह से काम करते रहे थे। तो एक है कि वो ज्योतिषी भी थे, लेकिन इस पर जब जैसे वीसी के डीएमडी की जैसी पार्टी, इन लोगों ने जो है आपत्ति जाहिर की, तो इन्होंने फिर अब हटा दिया है, अब वो जो है नहीं है। तो ये एक जो कोर्स करेक्शन है वो भी उन्होंने किया। और कल से देखिए उनके जितने हार्ड बयान आ रहे हैं, चाहे वो इसको लेकर के हो, आरएसएस को लेकर के हो, जो उन्होंने कहा है कि वो मैं मतलब राष्ट्र विरोधी पार्टी, और तमाम नेताओं के नाम, भगत सिंह और सभी के नाम की, मतलब इन्होंने इसका विरोध किया था, इस स्टैंड के साथ उन्होंने वो किया। तो एक बहुत स्पष्ट लाइन भी उन्होंने लिए। बल्कि हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में दोनों ही, कल उदयनिधि का भी जो धर्म को लेकर के आया था, सनातन धर्म को लेकर के, और बहस की उन्होंने सीधे सीधे इससे पहले भी स्टैंड लिया था। तो ये बहुत, और अभी जो विजय हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, और धर्मनिरपेक्षता की बात इन्होंने कहा कि ये सरकार अल्पसंख्यकों की सरकार है, ये भी कहा है उन्होंने। तो इस तरह से इतनी स्पष्ट लाइन पे उन्होंने, एक तो राजनीति की ही स्पष्ट है। आप देखिए कि ये उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से बाकी और स्टेट्स में या बाकी उत्तर में राजनीति चल रही है। यहाँ पे जो राजनीति, उसमें एक वैचारिक जो है, उसके कारण आप स्टालिन से लेकर के सभी में एक वो देख रहे हैं, सरकार को लेकर। ठीक है, डेमोक्रेसी है तो सरकार बदली है, जनता ने चुना है, लेकिन उसको लेकर के एक सहज स्वीकार्यता, शालीनता, ये तमाम चीजें, और या एक शुभेच्छा, वो भी साथ में है। बस कंडीशन वही है कि जो मांगे हैं, या जो उन चीजों को लेकर के, जैसे उन्होंने कहा कि खजाना खाली है, इस तरह की बात उन्होंने की, तो स्टालिन ने फिर उसका श्वेत पत्र जारी करने की बात की। तो स्टालिन ने कहा कि हमारा जो डेप्ट है वो परमिटेड लिमिट के अंदर है, ये उन्होंने, स्टालिन ने स्पष्ट कर दिया। यानी कि उन्होंने ऐसा राज्य नहीं छोड़ा है जहां पे डेप्ट आउट ऑफ कंट्रोल है, परमिटेड लिमिट के अंदर नहीं है। तो वो मुख्यमंत्री, उनको आगे समझ में आएगा कि जो मान्य वो है, आंकड़ा है, उसके अंदर अगर डेप्ट है तो वो ठीक है, वो मतलब स्वीकार्य होता है अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये इस तरह से हम चीजों को जान देख रहे हैं तमिलनाडु में जब से ये है। राइट। मैं अनिल सिन्हा साहब के साथ, अनिल सर, ये देखिए जो हम कह रहे थे रियल लाइफ का जो हीरो है, वो रियल जो पॉलिटिक्स है उसमें उसने एक अच्छा जो ओपनिंग हम कह सकते हैं बढ़िया तरीके से लग रहा है। और वो जो हम नंबर्स की बात कर रहे थे, मैं अजय शुक्ला जी का स्वागत करूंगा, शुक्ला जी का 144 27 प्लस का आंकड़ा है। और ये लग रहा था जो अभी मनोरमा जी ने कहा, एक तो ये मसला है इस पे आप, और दूसरा जो राहुल गांधी का हम देख रहे हैं लगातार, वो बहुत दो टूक, हमने जो कल रात वाला जो पूरा एपिसोड हुआ, एक हाई पॉलिटिकल एक ड्रामा कह लीजिए, या जो जरूरी भी था, उन्होंने उसकी आपत्तियां बड़ी तीखी और तलखन। मैं कुछ चीजें दर्शकों को बताया था कि कल प्रधानमंत्री निवास पर एक बैठक का आयोजन था, शायद जो नहीं भिज्ञ हैं, क्योंकि हमारा अब नेशनल भी शुरू हो गया है, तो मैं हमारे दर्शकों का धन्यवाद करूंगा, हमें एक साथ इतने लोग देखना शुरू कर रहे हैं, और निरंतर हमें प्यार स्नेह बढ़ाइएगा, दीजिएगा। 60 दिन की लड़ाई रही है, 2 महीने बाद ओपन हुआ है, तो आपका बहुत प्यार चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आप जो देते रहे। तो अनिल सर, वो मैं दिखाता हूं जो उन्होंने कुछ आपत्तियां दर्ज कराई थी, जो मैं कह रहा था कि वो सीबीआई चीफ को चुनना था, और पहले भी उन्होंने आपत्ति की, बाकायदा उन्होंने अपने एक्स पे लिखा है, वो पत्र जारी किया है। उन्होंने वहां कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, और उन्होंने कहा भाई मैं रबर स्टैम्प तो नहीं हूं, मैं नहीं कराऊंगा मोदी जी। तो कुछ जो आपत्तियां मैं दिखा देता हूं उनकी, जो उस पे थी, वो देखिएगा, ये दर्शक देखें खासकर। उन्होंने जो उसको लेकर कंप्लीटली कहा गया उनकी ओर से कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव। वो कह रहे थे कि भाई ये जो चयन समिति की बैठक में जो 360 डिग्री मूल्यांकन रिपोर्ट और व्यक्तिगत मूल्यांकन रिकॉर्ड न मिलने पर जो उनकी कड़ी आपत्ति थी, फिर उसके अलावा उनका कहना था कि जो 69 उम्मीदवारों के रिकॉर्ड की जांच बैठक के दौरान ही करने को कहा गया, जो अर्थपूर्ण मूल्यांकन को असंभव बताता है। तमाम उनकी आपत्तियां। और फिर वो कह रहे हैं कि हमने जो है 5 मई ये जो 25 को, फिर उसके पहले 21 अक्टूबर 2025 को निष्पक्ष प्रक्रिया और ये सुझाव दिए थे, कोई जवाब नहीं दिया उसकी। उनका जो असहमति नोट है, जो डिसेंट नोट है, ये क्या आप इसमें दोनों तीनों पे क्या टिप्पणी कीजिएगा आप? एक तो जो हम तमिलनाडु में उदय होते देख रहे हैं राजनीति नए तरीके की, और फिर ये जो बहुत साफ तौर पर इसको लेकर अभी बहुत तलखियत कर बोलते रहे वो सारी चीजें। अनिल जी देखिए, वो तमिलनाडु में क्या है कि तमिलनाडु में जो फिल्म के बारे में जो है मामला, वो ऐसा नहीं है
वहाँ द्रविडियन जो द्रविड़ मूवमेंट हुआ, सोशल जस्टिस मूवमेंट पेरियार के नेतृत्व में, उसका एक अभिन्न हिस्सा था फिल्म और थिएटर, सारा कल्चरल मूवमेंट। उनका मतलब उनका जो मूवमेंट पूरे पॉलिटिकल मूवमेंट से बड़ा मूवमेंट था कल्चरल मूवमेंट, जिसमें कि सिर्फ ये फिल्म नहीं थी, उसमें थिएटर और भी जो लेखन, मैगजीन निकालना, और ये सारे लीडर्स थे करुणानिधि से लेकर, करुणानिधि जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटर थे और बहुत मेरे अभिनय किया कि नहीं उन्होंने अभी ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर थे, बहुत सारी फिल्में लिखी उन्होंने और थिएटर बड़ी हस्ती थे। इसी तरह से अन्ना दुरै या एमजीआर, सारे लोग ये लोग सब निकले हुए थे द्रविड़ मूवमेंट, जो जिसका कि एक बड़ा हिस्सा फिल्मों के जरिए उन्होंने फिल्म, थिएटर, आर्ट के और बाकी परफॉर्मिंग आर्ट्स के गायन सब में थे। और और मेरे ख्याल में एक कोई वाद्य भी बजाते थे करुणानिधि, मतलब ये उनका था। तो ये जो मूवमेंट था जिसमें कि गायन, मतलब उसके उन्होंने जो पुराने फॉर्म्स थे उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो वो जो मूवमेंट था जब ब्रेक हुआ, तो अन्ना दुरै के नाम पे, अन्ना दुरै के नाम पे अन्ना डीएमके बना, जिसमें एमजीआर जी लीडरशिप गई और उनके करुणानिधि डीएमके। तो द्रविड़ पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है फिल्म। और विजय ने भी कोई एकाएक, ऐसा नहीं है कि एकाएक आ गए। विजय जो है वो 2009 से ही एक्टिव है, इधर उधर थोड़ा सा करते रहे, और उनका फैन क्लब के जरिए उन्होंने अपना ये किया। और एक थीम है उनके भी, उसमें जो उसमें जो एक सबअल्टर्न का थीम है, वो द्रविड़ ये का आइडेंटिटी का भी, साथ में जो नीचे के क्लास के लोग हैं उनका एक्सप्रेशन है। इसलिए वो कोई अनायास हो गया। ये लोग जिस तरह बताता है फिल्म के लोग फिल्म से बहुत प्रभावित है, वो अमिताभ बच्चन वाला फिल्म नहीं है। अमिताभ बच्चन वाली फिल्म या ये बाकी ये जो धर्मेंद्र या अभी कश्मीर फाइल्स वाली फिल्म नहीं है, वो एक सोशल मैसेज वाली फिल्म में वो लोग बनाया है उन्होंने। लाउड होती है, हम सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी कैसे प्रोटेस्ट कर सकता है और कैसे जो है सो उसको सुपर पावर आ जाता है, ये सारा थीम है उनका। जो कि अगर उसका ये देखेंगे अगर मतलब साहित्य में, तो समझ में आपको आ जाएगा कि वो एक तरह का एक्सप्रेशन है, एक तरह का एसर्शन है, वो है। तो इसीलिए वो द्रविड़ जो मूवमेंट है, मतलब द्रविड़ पॉलिटिक्स जो है एज सच कल्चरल, और ये उसी का हिस्सा है, वो कोई उससे अलग नहीं। इसीलिए वो बहुत एम्फेटिकली उन्होंने कहा कि सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म दोनों के प्रति उन्होंने अपना कमिटमेंट किया। अब ये इन्होंने सही कहा मनोरमा जी ने कि एआईडीएमके के सामने ये प्रॉब्लम था कि अगर बीजेपी के साथ एआईडीएमके के एमएलए या उनको साथ जो टूट हुई है वहां, उसके पीछे रीजन यही है क्या कि वो बहुत सनातनी और आरएसएस के ये से क्या कहते हैं जुड़ करके मासेस को वहां अट्रैक्ट करना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए जो इनके ये था बीजेपी का, उसके साथ वो लोग नहीं गए। हिंदुत्व के नाम पर जो है इवन एआईडीएमके भी उसके सपोर्ट में नहीं आती है, वो अलायंस भले ही हो जाए। तो वो एक लार्जर चेंज हुआ है और अब एआईडीएमके क्राइसिस से जूझ रही है लगातार। और उसने एक गलती भी कर डाली है कि उसने अपने को बीजेपी से आइडेंटिफाई कर लिया है, उसने एलिनेट कर लिया है जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है वहां के। तो एक जो वैक्यूम था उसको विजय ने भर दिया। और इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि डीएमके इरेलीवेंट हो गई है, वहां डीएमके, और ये अच्छी बात है कि दो सेकुलर पार्टी ही वहां एक दूसरे के सामने है, जैसे केरल और में कांग्रेस और ये है। तो मैं मानता हूं कि उसमें कांग्रेस ने सही किया, क्योंकि बीजेपी वहां जिस तरह से किया उन्होंने रोकने की कोशिश की। एक एमएलए है, कोई स्टेक नहीं है और कोई परंपरा नहीं है, लेकिन वो राज्यपाल उसमें टांग ये लगाए हुए था कि किसी तरह से जो है वो रुक जाए। तो ये अच्छा हुआ ये
एक तरह से थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक्सपोज हो गई बीजेपी तमिल जनता के सामने। अब लेकिन उसमें कई एंग्जाइटी भी है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। विजय के मंत्रिमंडल में मेरे ख्याल में आदम अर्जुन जो है वो वहां के जो लॉटरी किंग है उसका दामाद है, और ये वो उसी ने ये जो AIADMK का डिफेक्शन का इंजीनियर करने में उसका मदद दिया। फिर एक आया कि एस्ट्रोलॉजर का किसी का अपॉइंटमेंट उन्होंने कर लिया है, ये में क्या कहते हैं उसमें। तो ये सब जो है कुछ मतलब जो जो मैसेज जो है उसको डिरेल होने का खतरा है। उसको कैसे वो मैनेज करते हैं ना, वेट करना चाहिए उनके लिए।